चलिए इस पहला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ क्यों करना पड़ता है पहले जलाने से पहले हवा में। तो मान लो मैग्नीशियम रिबन है, तो हमारी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो जाती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है हमारा। और हमारा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी लेयर यहाँ पर ऐसे रिबन पे जम जाती है। अब ये जो लेयर जमी है ना, ये जो लेयर जमी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन पे, ये इनर्ट लेयर होती है। इनर्ट लेयर मतलब ये ऐसी लेयर है जो कि अनरिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं होती, और इसलिए वो, क्योंकि वो इनर्ट लेयर है और अनरिएक्टिव है, इसलिए फिर वो इस रिबन को जलाने नहीं देती, क्योंकि लेयर बन जाती है और ये लेयर अनरिएक्टिव है, तो फिर हम जब जला रहे होते हैं तो ये रिबन जलता नहीं। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं ताकि वो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और वो इजिली जल पाए। चलिए इस बैलेंस इक्वेशन का है ये। तो मैं आपको, अगर किसी बच्चे को ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बैलेंस कराना हर चीज मैं समझा चुका हूँ आपको। प्लेलिस्ट में जाओ, एक एक चैप्टर पूरा, एक एक वीडियो में, बड़ी वीडियो है 1-1.5 घंटे की, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले वो वीडियोस देख लो और आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो बैलेंस करना है मैं क्वेश्चन को, तो क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो ये वहां बन गया HCl। अब इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, तो यहाँ पर हम ये 2 लगा देंगे, तो अब दोनों तरफ बैलेंस हो गई, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ आपके आइटम है, हाइड्रोजन के 2 इधर भी 2, क्लोरीन के 2 इधर भी 2, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये फर्स्ट का आंसर, ठीक है, बैलेंस। और बैलेंस कैसे करते हैं, ये तो इजी था, इसमें तो ज्यादा चीजें हमें बैलेंस करने के लिए करनी नहीं पड़ी, लेकिन अगर बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखना है तो मैंने बताया प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है, वरना एक और वीडियो बना दूंगा बैलेंसिंग की, घबराने वाली बात नहीं। चलिए इसी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al, एल्यूमिनियम, Al2 सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और बेरियम सल्फेट बनेगा यानी BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब इसको बैलेंस कर दो, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको बैलेंस करना आता है। देखो यहाँ पर बेरियम का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सब जगह सेम होने चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सल्फेट का यहाँ पर S के 3 है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, तो S के यहाँ 3 है, तो हमें यहाँ इस पे आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ 3 बेरियम के 3 हो गए, तो हमें यहाँ भी बेरियम के 3 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। आई थिंक अब ये बैलेंस्ड है आपकी, चेक कर लो, अभी आपकी बैलेंस मिलेगी, चेक कर लेना इसको, ठीक है। चलिए गाइस ये वाली भी बैलेंस करनी है मैं इक्वेशन। तो सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम क्या होता है Na, वाटर क्या होता है H2O, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो बैलेंस है कि नहीं है, H के यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 + 1 3 है, तो यार बैलेंस तो नहीं है भैया। तब इसको देखो कैसे बैलेंस करेंगे, सोडियम का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है किसी तरह से। तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है भाई, कैसे बैलेंस करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 3 है और यहाँ पर 2 ही है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के और 2 यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, 2 2 4 हो जाएंगे। लेकिन जहां मैंने, जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ सोडियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देख लो, अब बैलेंस है, ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के 4, सब जगह बैलेंस है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लो, ठीक है, अब ये बैलेंस चेक है, तो ऐसे करना पड़ता है आपको चेक। चलिए इस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हमें यहाँ भी क्वेश्चन को बैलेंस करना है बट विथ स्टेट। स्टेट का मतलब ये कि भाई क्या बताना है हमें कि एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में। तो लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर बोल ही दिया सॉल्यूशन, तो यानी कि एक्वस होगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl, एक्वस लिख दिया मैंने, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है आपका Na2SO4, ये भी लिखा हुआ है इन वाटर, यानी कि ये भी एक्वस है। फिर ये हमें देगा, यहाँ लिख देता हूँ आगे, देगा, इट विल गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या रखा है, इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड होगा, S लिख देते हैं। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोल रखा है यानी कि एक्वस होगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब इसको बैलेंस कर दो आप, तो हमने सारे स्टेट भी लिख दिए, कौन सा एक्वस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा क्या है। अब इसको बैलेंस कर दो, देखो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 ही है, तो हम यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, तो ये 2 हो गया। आई थिंक अब ये बैलेंस है, आपकी सारी चीजें बैलेंस है। तो ये हो गया हमारा स्टेट के साथ लिखना पूरा के पूरी इक्वेशन को, ठीक है, चेक कर लेना इसको। चलिए इस थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं।
हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है विद स्टेट। स्टेट मतलब हमें बताना है कि जो जो भी मॉलिक्यूल है वो कौन से हमारे कंपाउंड जो भी हैं वो किस फॉर्म में, स्टेट यानी सॉलिड में है, लिक्विड में है, उसमें किसमें। तो करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन इन वाटर, तो पहले पता चल गया हमें एक्वस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक्वस है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो HCl है, से रिएक्ट कर रहा है, वो भी एक्वस है, लिखा हुआ है ना सॉल्यूशन इन वाटर, तो वाटर तो एक्वस ही है। उसके बाद ये दोनों मिलके दे रहा है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब एक्वस है, प्लस वाटर, और वाटर तो हम सबको पता है लिक्विड होता है। तो हमने स्टेट भी लिख दिया और ये इक्वेशन भी बना दी, चेक कर लो एक बार बैलेंस्ड है कि नहीं है। सारी चीज, सारे आइटम सेम होनी चाहिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, तो सब कुछ सेम है, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड भी है। तो ऐसे हमने स्टेट के साथ इक्वेशन बैलेंस कर दी। चलेगा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, तो ये एक्स है, हमें बताना है क्या है ये एक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो कौन सा सब्सटेंस है ये एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो यही पूछा है, उसका नाम पूछा है और उसका फॉर्मूला पूछा है। तो हमें पता है क्विकलाइम या फिर कैल्शियम, एक और नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इस ये यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। तो ये इसका आंसर बस सिंपल था ये तो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका एक और नाम है क्विकलाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो ये एक्स सब्सटेंस का नाम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का इतना है नहीं, तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ का सेकंड, ठीक है। चलिए गाइस ये फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं कि ये जो सब्सटेंस एक्स की यहाँ पर बात हो रही है ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसका एक और नाम होता है क्विकलाइम। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर कहता है कि इस कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करो पानी के साथ, रिएक्ट विथ वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यार इतना तो आपको पता ही हो गया। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम होता है स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ आ गया नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम है, उसको जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेक लाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? तो देखो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, आयरन नेल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो आयरन नेल यानी कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, और ये बनेगा आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को ठीक से देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई थी ना आपको, सब कुछ सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, जाके देख लें प्लेलिस्ट में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, तो आयरन यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने ये निकाल लिया, तो इसी वजह से आयरन जो कॉपर है ना, वो कॉपर आयरन पे जाके चिपक जाएगा, आयरन नेल्स पे जाके चिपक जाएगा, और इसी वजह से कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हट जाएगा, और ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो हट जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन सल्फेट पे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें जो दो और मोर आइटम या मॉलिक्यूल है या आयन है रिएक्टेंट के, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम एक को ले लें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो अब ये दोनों आपस में देखो, यहाँ लिख देता हूँ, आपस में रिएक्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये सोडियम का सॉल्यूशन SO4 के साथ बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये H2O बन जाएगा, ये दोनों मिला के प्लस H2O, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है, इसी को रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सब पढ़ा रखा है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन पे बाद में आओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चंस का। तो लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस, और नीचे हमें इक्वेशन दे रखी है 4Na + O2 = 2Na2। तो हमें पता है कि ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइज वो होता है जब में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो हमें पता है देखो यहाँ सोडियम अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यानी हम बोल सकते हैं सोडियम हुआ है ऑक्सीडाइज्ड इजिली, द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। और यहाँ हमारा ऑक्सीजन था, यहाँ पर गायब हो गया बेचारा, तो यानी कि ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हुआ है,
तो हमें मिल गया ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों, सोडियम हुआ है ऑक्सीडाइज और ये O2 हुआ है रिड्यूस्ड। तो ये इसका आंसर। तो दिक्कत बोलो, Na is oxidized and O2 is reduced। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने टेक्स्ट का। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हुआ होगा, और रिड्यूस होगा जिसमें हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ होगा। तो देखो हमें पता है ये कॉपर ऑक्साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आके सिर्फ कॉपर रह गया, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, तो यानी कि कॉपर यहाँ पर रिड्यूस्ड है। सिमिलरली सेकंड देखो, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पर आके यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ये तो पूछा था क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइज क्या हुआ है और रिड्यूस क्या हुआ है। तो कॉपर जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, और हाइड्रोजन जो हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि देखो हाइड्रोजन से वाटर बन गया, ऑक्सीजन हमें इसने गेन कर लिया। तो हमने दोनों बता दिए कि रिड्यूस क्या हुआ है और ऑक्सीडाइज क्या हुआ है। ठीक है, और इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहा होता है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सब पढ़ा रखा है, पढ़ो जाके। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज।